ये कर्म ज्ञान सब कई आनंतर धर्म के बाद भी भक्ति होती है, ज्ञान के बाद भी भक्ति होती है, धर्मानुष्ठान और ज्ञान होने के पहले भी भक्ति होती है। इसलिए जैसे वेदांत के अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि वो नित्यानित्य वस्तु डूबे और यहाँ मूत्र फल भोग विराग समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षा से युक्त होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करे, वैसी जरूरत भक्ति के नहीं है, क्योंकि भक्ति ही सारे साधनों को ठीक करके अपने आप ले आती है। ज्ञान को पहले तो बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत पड़ती है। आप कहाँ बैठे तो उसके लिए सिंहासन बना के रखो, पर भक्ति में तो इतना विनय है, इतनी सरलता है, इतनी हृदयता है कि उसको पहले से सिंहासन बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आती है, घर में झाड़ू भी लगा लेती है, चार पाई भी लगा लेती है, सिंहासन भी सजा लेती है, उस पर भगवान को बैठा भी लेती है। जब भगवान पसंद कर लेते हैं तो भगवान के बगल में जाके बैठ भी जाती है, उनकी छाती से भी लग जाती है, उसी सिंहासन पर बैठती है। लेकिन उसको पहले से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी जाति वाले के हृदय में भी भक्ति आ सकती है और दुखी से दुखी के हृदय में भी भक्ति आ सकती है, क्योंकि दुख और अंतःकरण शुद्धि का तो विरोध है, लेकिन दुख और भक्ति का विरोध नहीं है। दुखी भी रो रो के उसके पुकारे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो दुखी के हृदय में भी भक्ति आ जाती है। तो अधिकारी का कोई प्रश्न नहीं है। बिना अधिकार के, अधिकार वाले जो साधन हैं उनके बिना ही बिना अधिकार के आने वाली भक्ति का अधिकार प्रारंभ करते हैं। ये अपशब्दकार है। और शास्त्रों में उन साधनों का विचार है जो अधिकारी के हृदय में आते हैं। तो अब हम ऐसे साधन का विचार करते हैं जो अधिकारी का विचार किए बिना सबके लिए सामान्य धर्म के रूप में है और सबके हृदय में आने के लिए राजी है। और अतः सबका दो अर्थ है। एक तो संसार में बहुत दुख है, इससे छूटने के लिए, अतः माने इसलिए क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष है, द्वेष ही द्वेष है, छोटे बड़े के बहुत सारे झगड़े हैं। तो इसलिए वाद विवाद, कर्मानुष्ठान का क्लेश, घटाकाश मठाकाश काश के लिए विचार के लिए बड़ी ऊंची बुद्धि की आवश्यकता में बैठा देती है, क्योंकि भक्ति भगवान को बहुत प्यारी है। कहते हैं कि भगवान के दो पत्नी हैं, एक माया और एक भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है कि माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग की हैं। तो ज्ञान तो कभी कभी माया की मोहनी में फंस भी जाए, ऐसा वर्णन किया है, लेकिन मोहन नारी नारी के बन नगारी चरित अनुपा भगवान की भक्ति माया के चक्कर में नहीं फंसती है, मोहती नहीं है। कहीं और परमानंद प्रभु जो है ये भक्ति से बहुत प्यार करते हैं। भक्ति प्रभु विशेष प्यारी, ये भगवान को बहुत ज्यादा प्यारी है और ये प्रभु को पकड़ करके ले आती है, हृदय में बैठा देती है। इसलिए परमानंद प्रभु को साक्षात देने वाली होने के कारण भक्तिम व्याख्यास्यामा, विशेष और संपूर्ण, बी माने विशेष और आ माने संपूर्ण, और ख्याति माने जाहिर करना। विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि साधारणतया लोग जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं अथवा ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो विशेष ये है कि
नारद भक्ति सूत्र में जिस भक्ति का वर्णन किया जाएगा वो कर्म से मिश्रित भक्ति नहीं है। ये नहीं कि होम करके भगवान को अर्पित करो तब भक्ति होगी। इसमें होम की जरूरत नहीं है, केवल हृदय में प्यार चाहिए। और तो भाई पहले प्रभु को जानो फिर भक्ति करो। तो बोले कि नहीं, इसमें जाने अनजाने, ज्ञातवा अज्ञातवा, जानने अनजाने कैसे भी प्रभु से प्यार करो। ये हुआ विशेष। भक्ति का विशेष ये है कि इसमें कर्म का मिश्रण और ज्ञान का मिश्रण नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। और संपूर्ण इसलिए है कि कर्म से जो मिलता है सो भी भक्ति से मिल जाएगा, ज्ञान से जो मिलता है सो भी भक्ति से मिल जाएगा। फल में तो पूर्णता है और अनुष्ठान में ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए संपूर्ण भक्ति का निरूपण प्रारंभ करने के लिए ये सूत्र रचना देवर्षि नारद करते हैं। अब भक्ति व्याख्यात्याम में भक्ति के एक दो रूप आपको कल बताए थे। माने श्रीमद् भागवत में ये बात बताई कि अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे संसार की ओर से मोड़ना और भगवान की ओर ले चलना गुरु शास्त्र संप्रदाय की बताई हुई रीति है। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रवित कर्मणाम सत्वैवैकमनता। एक भक्ति तो ये है जो हृदय में अग्नि की तरफ प्रज्वलित होती है और संपूर्ण कूड़ा करकट को भस्म करके प्रभु से मिलाते हैं। दूसरी भक्ति वो है जो गंगा जी का रूप धारण करते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहातये मनोगति रजिच्छिन्ना यथा गंगाम वसोम बुधौ। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते हृदय द्रवित होता है, पिघल जाता है। तो देखो आपका हृदय पिघलता है कि नहीं। जब आप किसी के बारे में सुनते हैं, उसका गुणानुवाद सुनते हैं, उसकी लीला सुनते हैं, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं, उसकी दयालुता, उसकी मृदुता सुनते हैं, तो आपका हृदय पानी पानी हो करके उसकी ओर बहता है। जब कोई प्रभावशाली वस्तु अपने सामने आती है, सड़क पर चलते चलते सुंदर रूप देख लो तो थोड़ी देर तक उसकी ऐसी छाप हृदय में पड़ जाती है कि वो याद आता रहता है। कहीं बगीचे में घूमते घूमते सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प देख लो तो थोड़ी देर तक वो मन पर छा जाता है। तो संसार की सभी चीजें हमारे हृदय पर असर डालती हैं। कभी बहुत सुंदर बढ़िया भोजन मिल जाए करने को, कभी बहुत मुलायम वस्त्र पहनने को मिल जाए तो उसकी बाद में भी याद आती है, उसका हृदय में संस्कार पड़ जाता है, छाप पड़ जाती है। इसका अर्थ ये है, ये शास्त्र में ये बात बताई गई है कि ये जो हमारा हृदय है ये लाह के समान है, समझो रांगा के समान है। जब इस पर गर्मी पहुंचती है तो ये पिघल जाता है और जिस चीज के लिए पिघलता है उसके संस्कार, उसकी छाप इस पर लग जाती है। तो इसको एक बार पूरी तरह से हृदय को पिघलाओ और पिघला करके इसमें श्री कृष्ण के सांचे में इसको ढाल दो। मूसा सिक्तम जथा ताम्रम तन निभम जाए तो तथा, जैसे तांबे को गलाते हैं और गला करके किसी सांचे में ढाल देते हैं, तो जिस सांचे में ढाले वो ऐसी शकल उस तांबे की बन जाती है। वैसे पहले हृदय को गलाओ कैसे? प्रभु के लिए व्याकुलता आने दो अपने हृदय में। प्रभु की सुंदरता, उनकी मधुरता, उनकी बंसी ध्वनि, उनकी मधुर वाणी, उनका सुकोमल स्पर्श, उनका परम सुंदर रूप, उनका रस, उनके शरीर की गंध, इसका स्मरण करके, ध्यान करके, वर्णन करके, श्रवण करके उसको अपने हृदय में ऐसा आने दो कि उसके लिए अपना हृदय पिघल जाए। वो कितने दयालु हैं कि अपने एक एक भक्त की याद करके रोते हैं। प्रातः
तक काल उठ करके भीष्म का ध्यान करते हैं। वो सुदामा को बिना बताए तीनों लोग की संपत्ति भेज देते हैं। वो रुक्मिणी के पास संदेश भेजते हैं कि तुम्हारे बिना हमको नींद नहीं आती है। वे नंद बाबा यशोदा मैया की गोद में अपना सिर रख करके रोने लगते हैं कि पिताजी तुम्हारी सेवा के बिना ये हमारी उम्र व्यर्थ बीत गई। वो गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे लिए देखो हमारा हृदय कितना व्याकुल है। तो जब हम श्री कृष्ण के इस प्रेम का स्मरण करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमारे शरीर में रोमांच होता है, हमारा कंठ गदगद होता है, हमारा हृदय द्रवित होता है। और जब हृदय द्रवित होता है तब उसमें मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की छवि जो है ना वो डालो। तो जब वो हृदय में माने धनुषधारी दशरथ नंदन सीतापति भगवान रामचंद्र की छवि डालो, उसमें काशीपति विश्वनाथ गौरी शंकर भगवान की जो छवि है तो वो डालो। तो जब वो आ करके बस जाए और ऐसी जब पूरी तरह से दिल गल जाता है और उसमें वो छवि जब बसती है तब फिर संसार की वस्तुओं को देख करके ये जो जगह जगह दिल जाता है ना ये जाना बंद हो जाता है। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? भक्ति का अर्थ हुआ कि पहले दो विभाग कर दो। इसका नाम है संसार। विभाजन 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 करो, पहले विभाजन करो, विभाग करो, ये इसका नाम रहा संसार और इसका नाम रहा भगवान। अब हम संसार से प्रीति नहीं करेंगे, भगवान से प्रीति करेंगे। तो भक्ति ने क्या किया? भक्ति ने विभक्ति कर दी हो, भक्ति ने विभक्ति कर दी, बंटवारा कर दिया, हमारे मन को संसार की ओर से हटा करके भगवान की ओर जोड़ दिया। तो इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति द्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकतां गता सर्वेषु मनसो वृत्तिर् भक्तिरित्यभिधीयते। अद्वैत सिद्धि के लेखक मधुसूदन सरस्वती भक्ति की परिभाषा करते हैं। भक्ति की परिभाषा मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अद्वैत संप्रदाय में। हो उनका सिद्धांत बिंदु, उनकी वेदांत लतिका है, उनकी अद्वैत सिद्धि अद्वितीय ग्रंथ है अद्वैत वेदांत के संप्रदाय में। उनके एक दिन अद्वैत सिद्धि लिखते लिखते महाराज एकांत में बैठे हुए थे। तो एक परमहंस जिसके कमर में केवल लंगोटी, शरीर में धूल लगी और उनकी कुटिया में घुस आया और आके मधुसूदन जी तो नीचे बैठ के लिख रहे थे और वो आके ऊपर बैठ गया। मधुसूदन जी ने देखा, बोले हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने ज्ञानी, इतने ग्रंथों के लेखक, हम नीचे बैठे हैं और ये नंग धड़ंग परमहंस आकर के कोई हमसे ऊपर बैठ गया, है ना? ख्याल हुआ हो? उसने कहा मधुसूदन एक बात सच्ची सच्ची हमको बता, जब कभी विचार गोष्ठी होती है और तुमसे कोई तगड़ा विद्वान तुम्हारे सामने नैयायिक मीमांसक आता है और शास्त्र में शास्त्रार्थ में जब पक्ष प्रतिपक्ष होता है और उसकी दी हुई युक्ति का उत्तर तुमको नहीं सूझता है तो तुम्हारे चित्त में उद्वेग होता है कि नहीं कि हाय हाय मैं कहीं हार न जाऊं। सच्ची बोलना। मधुसूदन जी ने कहा होता है ना? बोले कि अच्छा, और जब किसी बड़े पंडित को तुम हराते हो, पराजित करते हो तो तुम्हारे मन में हर्ष से उत्फुल्लता आती है कि नहीं? बड़ी खुशी। बोले आती है महाराज। बोले जी तुम ब्रह्म हो ये तो सही है ना? ये तो है ना? ये तो त्रिकालावादी तुम ब्रह्म हो, लेकिन अंतःकरण से तादात्म्य जितना टूटना चाहिए उतना टूटा नहीं। बोले हाँ ये बात भी सच्ची है। ये क्यों नहीं टूटा? कि जैसा अधिकार संपन्न हो करके तुमको ज्ञानी होना चाहिए था वो अधिकार अभी तुमने प्राप्त नहीं किया है। बोले कैसे होगा? उन्होंने कहा श्री कृष्ण की आराधना करो। श्री कृष्ण की आराधना करो तो अंतःकरण में विनय आ गए, संसार के विषयों का चिंतन छूटे, अभिमान छूटे। तब देखो कैसा ब्रह्म का आविर्भाव होता है शरीर में। दशादश ब्रह्म